अरे 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 अरे, लगता है तुम लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अगर तुम्हें जमीन में लगाया जाता तो तुम ज्यादा अच्छे हो जाते। तुम ठीक हो जाओगे। लगता है तुम्हारी देखभाल नहीं की किसी ने। देखभाल से तो मुर्दा को भी जिंदा किया जा सकता है। थोड़ी सी देखभाल होगी तो तुम्हारे अंदर फिर से जान आ जाएगी। इंशाल्लाह खुशबू भी लौट आएगी और तुम्हारी खुशबू से ये बाग महक उठेगा और तुम्हारा एतमाद फिर बहाल हो जाएगा। कल फिर आऊंगी मैं और तुम्हारी खैरियत पूछूंगी। सर उठा के मेरा इस्तकबाल करना। एहसास नहीं हुआ कि आप यहां हैं। कोई काम है आपको आगा साहब? माफी मांगने आया था आपसे। लेकिन किस बात की? मैं उस दिन गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। मैं जान गया कि आप नहीं थी अपनी बेटी को स्टेज तक पहुंचाने वाली। ये बात आपको कैसे मालूम हुई? जरूर आपने मालूमात कराई होगी। भला क्यों? आपको ये सब कराने की क्या जरूरत थी आगा साहब? मैं गलत था और ये जानना जरूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे माफी मांग ली जाए, क्योंकि वो तो आप थी जिन्होंने उसे स्टेज से उतारा था। जी, मैंने ही उतारा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका गाना सुन लेना चाहिए था मुझे। अगर बच्चों की आवाज सुनी ना जाए तो वो बागी हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं और जब तक वो आवाजें हम तक पहुंचती हैं देर हो चुकी होती है। जो कुछ कहा है उसको एक दफा जरूर सोचिएगा, शायद कोई फायदा हो जाए। खैर, मुझे थोड़ा काम है, चलती हूं। क्या ये फिर से खिल उठेगा? किसकी बात कर रहे हैं? पौधे की। हाँ, इंशाल्लाह। देखो जरा इस लड़की को, अभी तक 2 टमाटर नहीं काट पाई है ये। हाय, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? छोड़ दो, रहने दो तुम। ऐसा करो कि ये चाय नदीम साहब को दे आओ। मैं क्यों लेकर जाऊं? ये मेरा काम नहीं है। मेरी बहन को बुलाएं, उसका काम है, वो लेकर जाएगी। अच्छा, तो अब मैं ऊपर जाकर तुम्हारी बहन को बुला कर लाऊं? तौबा तौबा। चलो पकड़ो इसे और जल्दी देकर आओ, समझ गई? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ ना। ओफ, इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। जैमरे कैसे बर्दाश्त करती है इसे? और कर भी क्या सकती है बेचारी। अगर मेरे जैसी अक्लमंद होती तो ये ना करना पड़ता। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर कोई मुझे 50 लाख भी देना फिर भी शादी ना करूं तुमसे।
अब ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, चाय लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। लो, जरा आकर ले लो ये। देख क्या रहे हो? आओ आओ, चाय ले लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। तुमसे कह रही हूं, आओ मेरे हाथ से चाय ले लो, बहुत प्यार से लाई हूं तुम्हारे लिए। हिम्मत करो जरा। आई, गिरा दी। देखा तुमने, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? क्या हुआ, इस तरह काम क्यों रहे हो तुम? कहीं पसंद तो नहीं आ गई हूं मैं? अच्छी लग गई हूं ना मैं तुम्हें? बदसूरत कहीं के। हाँ, बदसूरत वो नहीं, तुम हो। ये जीता जागता इंसान है। क्या तुम्हें इसकी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं? तुम होती कौन हो? होती कौन हो ऐसे तौहीन करने वाली? तुम कितनी हार्टलेस हो। तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। इंतहाई घटी और गिरी हुई सोच है तुम्हारी। बचपन में एक हादसे की वजह से उसकी ये हालत हुई है किरण। सोचो अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता तुम्हें? बहुत तकलीफ होती ना, बताओ? और जिस तरह तुम इसका मजाक उड़ा रही हो, कोई ऐसा करता तो कैसा लगता? बस बहुत हो गया, जाने दो मुझे। रुको, कहाँ भाग रही हो? सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर कितनी परेशान हो गई किरण। तो सोचो एक ही व्हीलचेयर पे तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े तो कैसा लगेगा? सोचो अगर आज जाते हुए तुम्हारे साथ यही हादसा पेश आ जाए तो? जानती हो फिर क्या होगा? ऐसे ही गुजारनी होगी पूरी जिंदगी अपनी। अगर इसका ख्याल नहीं रख सकती तो इसे तकलीफ पहुंचाने का भी हक नहीं तुम्हें। जानती भी हो क्या गुजर रही होगी इसके दिल पर। किरण, ये याद रखना, एक दिन आएगा कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बहुत हो गया, माफी मांगो तुम इससे। माफी मांगो किरण। अच्छा माफ कर दो, गलती हो गई। क्या बदसूरत? नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो नदी। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा हैंडसम कहीं नहीं देखा। अंदर आ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, आ जाओ। नदीम साहब की मेडिसिन खत्म हो गई है, मंगवानी होगी वो। मैं चाहती हूँ कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी हो और कोई दखल न दे उसमें। आपसे पहले भी बात हुई थी इस बारे में। उनकी तबीयत कुछ संभल रही है अब, और मैं चाहती हूँ कि अब उनकी फिजिकल थेरेपी भी शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। तो तुम इस सिलसिले में परेशान मत होना। एक बात पूछनी थी। ये कैसे हुआ? क्या क्या पूछ रही हो? हादसा। जब वो 8 साल का था तो खिड़की से गिर गया था वो। वो एक दिन अपने कमरे में खेल रहा था और कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था उस वक्त। खुदा जाने उसके दिमाग में क्या आई कि वो खिड़की के पास चला गया। उसके बाद शोर की आवाज आई। शोर की आवाज सुनकर जब मैं नीचे पहुंचा तो रश लगा हुआ था। मेरा नदीम जमीन पर पड़ा था।
वो सब मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ना जाने क्या गुजरी होगी उस नन्हे से वजूद पर, जो मेरे लिए देखना नामुमकिन था। उस नन्हे से बच्चे पे तो गुजर रहा था वो सब कुछ। मैंने उसको अपने हाथों में उठाया। उसके छोटे छोटे हाथ बिल्कुल बेजान हो चुके थे उस वक्त। फिर उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर अपनी जुबान से मुझे अंकल पुकारा। उस वक्त बस मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने नहीं बल्कि मैंने छलांग लगा दी हो खिड़की से, और बाकी सब तुम्हारे सामने है जैसा है। उसके बाद से कभी ठीक नहीं हो सका वो। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी आगा साहब, देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे लिए उम्मीद बनकर आई हो तुम यहां। मैं कब से कह रही हूँ कि उसे दोबारा फोन मिलाओ। उफ, मैंने कितनी दफा उसे कॉल किया, उसका फोन बंद जा रहा है। लगता है तुम्हारा फेस मास्क तुम्हारे भाई से काफी है। बिला वजह बात को ना बढ़ाएं। क्या आप जानती नहीं जान को अपना फोन कहीं रख के भूल गया होगा? लापरवाह इंसान है। अगर ये बात आगा को पता चल गई तो वो ना जाने क्या कयामत ढा देंगे। आगा, आगा, क्या बात कर सकती हूँ मैं आपसे? इस वक्त क्या सोच रहे हैं अच्छी तरह से जान। खामोश हो जाओ बस, बस। कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते ही तो देखी थी मैंने, अब क्यों नहीं मिल रही? ये कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। मैंने डिलीट करवा दी है। क्या मतलब? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ सुर हिल रहे थे उसमें। आपके कहने का मतलब कि बेसुरा गाती हूं मैं? हाँ, कुछ ऐसे ही है। ऐसा आपने क्यों किया आगा साहब? वीडियो क्यों डिलीट करवाई? वजह जानना चाहती हूं मैं। जहां तक मुझे मालूम है उस वीडियो के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम शर्मिंदा हो। मैं जानती नहीं थी, लेकिन शर्मिंदा भी नहीं थी। अच्छी सिंगर बनना ख्वाब है मेरा, ये जान लें आप, और आपको मेरी शर्मिंदगी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक बात कहूं, गाना तो मैं आपके भतीजे के सामने भी गाती हूं। जानते हैं किस चीज की बुक है? सॉन्ग लिरिक्स की, और मेरी नहीं है, आपके भतीजे की है। हो सकता है ये इसी तरह ठीक हो जाए, इसीलिए रोज मैं इनके सामने गाना गाती हूँ। और एक दिन हम साथ गाएंगे, तो क्या उसी दिन भी आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे? बिल्कुल अपनी मां पर गई है ये। तुम कहोगे कि तुम्हारे अंकल बदतमीज हैं, उन्हें तुम्हारी नर्स से बात करने की तमीज नहीं है। ठहरो, अभी उसे कह के वीडियो अपलोड करवाता हूं। जहांगीर, कैमरे का वीडियो फिर से अपलोड कर दो।
पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। एक शख्स ने मेरा दिल तोड़ा था। बदतमीज। तोड़ा था, एक शख्स ने मेरा दिल तोड़ा था। आपके एक फोन करने से सब कुछ ठीक हो सकता था, पर नहीं किया। बल्कि आप चाहते तो अपने बेटे को आसानी से बचा लेते। सोचा है कभी कि वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे अपने बाप की जरूरत है। हाँ, वो ये सारी हरकतें आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए करता है। आपको उसे एतमाद देना होगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप चाहें तो उसे इग्नोर करें या उसे एतमाद दे दें। वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप उसे समझते हैं। पहले वो हमसे दूर था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है हमारे पास, और वो एक मौका डिजर्व करता है। आप उसे अपने ऑफिस में रख लीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपको मायूस नहीं करेगा इस दफा। देखा है टाइम क्या हो रहा है? मैं बस तुम्हें देखने आने ही वाली थी। नहीं यार, वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा मुझे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मैं वो बस अपना फोन भूल गई वहाँ। इस वक्त वहाँ दोबारा जाना मुनासिब नहीं है। नदीम अब तक सो गया होगा, तुम सुबह ले लेना। सुबह 6 बजे का अलार्म लगा हुआ है उसमें। इस तरह नदीम साहब की नींद खराब हो जाएगी। तो अम्मी मुझे जाने दें, अभी आ जाऊंगी। बहुत खुश हो? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंसो मत, हंसो मत। बंद करो मुस्कुराना। सुन रहे हो मुझे? बंद करो। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे वजूद से। हंसना मत करो मेरे सामने। आंखें नीचे करो अपनी। नफरत है मुझे, सुनो तुमने? नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत है। क्या हुआ, भूल गए क्या?
इतनी जल्दी भूल गए क्या? गिराया मैंने था तुम्हें, मैंने गिराया था, मैं ही था वो जिसने तुम्हें खिड़की से गिराया था। जान क्या मैंने करेगी नहीं तुम्हें? बचाया था। चलो यहाँ से। मैंने तुम्हें छोड़ दो, मरने कोई दिया आ था। जाएगा, अब कोई देख बहुत लेगा। मरने दिया था किसी ने तुम्हें। अगर तुम्हारी आवाज सुन लिया, फिर भी यहाँ बच देख गए, लिया, तुम बच और गए। तुम्हारे बाबा को बता दो, करता हूँ तुम जानते हो कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। मैंने जान गिराया मेरे बेटे, प्लीज तेरी बात मारना मानो, चाहता चलो हूँ यहाँ तुम्हें, से। मारना चाहता जान हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जान, जान मेरी तरफ देखो, जान चलो यहाँ से, जान प्लीज मेरी तरफ देखो, जान, जान चलो, जान। मैं 8 साल का था तब से मेरी यही हालत है, और यही शख्स मेरी इस हालत का जिम्मेदार। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं समझ रही हूँ। अपने आप को संभालो, चलो यहाँ से, बस करो, चलो यहाँ से, बस। हाँ, फोन किसका बज रहा है अंदर? जान, मैं फोन भूल गई थी अपना, वही लेने के लिए आई थी। अगर आप कहती हैं तो हेल्प कर दूं मैं? इसे मैं खुद ले जाऊंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? क्यों आया था वो यहाँ? क्या कह रहा था तुमसे? आखिर क्या मसला है उसके साथ? क्यों तुम्हें इस तरह तकलीफ देता है? अभी कुछ ही देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, ये जानती हूँ मैं। ऐसा क्या कह दिया कि हालत खराब हो गई तुम्हारी? नदीम, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे पास हूँ। शायद अम्मी की कॉल आ रही है, बस मैं उनको बता कर आती हूँ। अम्मी, 5 मिनट का कह के गई थी, इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वक्त देखा है क्या हो रहा है? वापस आओ फौरन। अम्मी दरअसल तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अम्मी, क्या कोई बात हुई? नहीं तो फोन रखे आ रही हूँ मैं। ये सब क्या था? क्या था ये? ओ माय गॉड, सब सुन लिया उसने। उस नर्स ने सब सुन लिया जान। उसे सब मालूम हो गया, सब कुछ। मेरी बच्ची, तुम लोग मेरा सब कुछ हो, मेरा सुकून। जानती हूं तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, एक बड़ा घर, सुकून की जिंदगी, वो एक न एक दिन तुम पालोगी। लेकिन बहैसियत एक मां मेरी ख्वाहिश है कि वो सब अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर हासिल करूं। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि तुम लोगों को कभी लुक़्मा हराम अपने गले से नीचे उतारना पड़े। और यही उम्मीद है मुझे कि मेरी औलाद शर्मिंदा नहीं करेगी मुझे। बस मेरी बच्ची, तब तक अपनी हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, और तुम्हारे पीछे तुम्हारी मां है। हाँ, गुस्सा करती हूं मैं तुम पर,
लेकिन उस गुस्से के पीछे एक हसास माँ है। जो इस जमाने की गर्दिश से तुम्हें हर सूरत महफूज रखना चाहती है, हर बुरी नजर से, हर बुराई से, क्योंकि ये वादा था मेरा तुम्हारे बाबा से। इसे खा लो नदीम। वेरी नाइस। नदीम, एक बात बताओ मुझे, कल रात जो कुछ हुआ वो क्या था? तुम बताने की कोशिश करो, मैं समझ जाऊंगी। कल वो दोनों माँ बेटे तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? आखिर क्यों ऐसा रवैया रखते हैं तुम्हारे साथ? कुछ तो है जिससे वो लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ट्रस्ट करो मुझ पे। आखिर वो दोनों ऐसा क्यों करते हैं? कल रात वो यहाँ आकर क्या कह रहे थे तुमसे? कौन आया था और क्या कह रहा था? कल रात यहां पर क्या हुआ? उसने क्या देखा, क्या समझी वो हमारी बातें सुनकर पता नहीं, मगर हम पर शक हो गया होगा उसे और वो मालूम करके रहेगी। तुम्हें अंदाजा भी है वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए? उसकी यही बात शुरू से खटक रही थी मुझे। वो बहुत बदतमीज और बाहिम्मत है। हाँ, वो बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी नहीं। उसने सब कुछ सुन लिया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका कॉन्फिडेंस देखा है? वो नदीम को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ठीक कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कल रात को जो कुछ भी तुमने कहा नदीम ने सुन लिया होगा, और अगर इस बात की भनक तुम्हारे बाप को पड़ गई तो बुरा होगा। आगा, नदीम के पास से आ रहा हूं अभी मैं। क्या कल रात मिलने गए थे उससे? आगा, मुझे अच्छा लगा सुनकर।
उसे खुश करना बहुत ही आसान है। बहुत शुक्रिया। नाश्ता किया तुमने? अच्छा, ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। नौरीन, मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम एक काम करना, उमर से कहना कि किसी टेक्नीशियन को बुला ले और नदीम के कमरे का कैमरा फौरन ठीक करवा दे। ये काम हरगिज मत भूलना। जी। आगा, एक मिनट। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे बेटे को वक्त देने के लिए, उसकी कोशिशों को सराहने के लिए शुक्रिया आपका। एक बात तुम्हें बताऊं शहनाज, मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा था। हाँ, बस मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाया। कल डॉक्टर को भी मैंने बिला वजह बहुत गुस्सा कर दिया था। ना जाने जब नदीम को मैं इस हालत में देखता हूं तो गुस्से से पागल हो जाता हूं। बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं। तुम एक काम करो, डॉक्टर आतिफ को घर पे खाने पे बुला लो। एक अरसे तक उन्होंने हमारे बेटे की देखभाल की है, शुक्रिया अदा कर देंगे उनका। जी ठीक है, उसे बुला लूंगी मैं। चलो मैं अब चलता हूं। हेलो मिस्टर आतिफ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, ठीक हूं मैं भी। कुछ बात करनी थी आपसे। आगा ने उस दिन आपको फोन करके जो कुछ भी कहा, उसके लिए वो आपसे बहुत ही शर्मिंदा है। अगर आपके पास टाइम है तो आज रात का खाना हमारे साथ खाएं, हमें बहुत ही खुशी होगी। जी ठीक है, आ जाऊंगा मैं। और आगा साहब को मैं जानता हूँ, वो नदीम को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ऐसे रवैये का आदी भी हो चुका हूँ, इसलिए ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, मालूम है मुझे। हमारे लिए मरीज का ठीक होना सबसे अहम है। खैर, जल्द मुलाकात होती है आपसे। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे मुस्कुराने से तुम्हारे अंकल को यकीन आ गया, लेकिन मेरे जहन से वो बात नहीं निकल रही कि आखिर वो दोनों कल रात यहाँ क्या कर रहे थे। ये तो मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो है। वो सारी मेडिसिन, तुम्हारे साथ ऐसा रवैया, ये सब कंफ्यूज कर रहा है मुझे। और कल रात जो यहाँ हुआ, उसके बाद तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि कल रात जो हुआ वो कोई नॉर्मल बात नहीं। और उनके जाने के बाद तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी। कुछ तो बताओ तुम मुझे नदीम, वो लोग क्या चाहते हैं तुमसे?